हेलो एवरीवन, वेलकम टू लच पीसीएस। दोस्तों, यूपी पीसीएस प्री 2023 आरओ और बीपीएससी का टेस्ट सीरीज प्रारंभ है, जिसका ये 91वां प्रैक्टिस सेट है। इसका प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है, जहां से आप प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर के अभी तक क्रमबद्ध तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इसका पीडीएफ आपको निःशुल्क प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आगे मैं बताऊँगा कि इसका पीडीएफ आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ था? तो बताइए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर है ए, गाय। देखिए, जो हड़प्पा संस्कृति में मुहर और टेराकोटा कलाकृतियां पाई गई थी, उसमें जो है गाय का चित्रण नहीं पाया गया है, बाकी हाथी, गैंडा और बाघ का चित्रण पाया गया है। चलिए देखते हैं। देखिए, हड़प्पा संस्कृति की मुहरों एवं टेराकोटा कलाकृतियों में गाय का चित्रण नहीं मिलता है, जबकि हाथी, गैंडा, बाघ, हिरन, भेड़ा इत्यादि का अंकन मिलता है। गाय का महत्व वैदिक काल में प्राप्त हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, यापनीय किसका एक संप्रदाय था? तो बताइए यापनी किसका संप्रदाय था? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर है बी, जैन धर्म का। यापनी जैन धर्म का एक संप्रदाय था। चलिए देखते हैं। देखिए, यापनी जैन धर्म का एक संप्रदाय था, जिसकी उत्पत्ति दिगंबर संप्रदाय से हुई थी, तथापि ये कतिपय श्वेतांबर मान्यताओं का भी पालन करते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है? तो बताइए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर है सी, अहिंसा। अहिंसा जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है। चलिए देखते हैं। देखिए, अहिंसा जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है। जैन धर्म में सम्यक चरित्र के अंतर्गत पारिव्राजकों और तापसों के लिए अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह नामक पंच महाव्रत का व्यवस्था किया गया था। तो पंच महाव्रत में किसे शामिल किया गया था? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह को शामिल किया गया था। चलिए देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से मध्य एशिया के किस शासक ने 1192 में उत्तर भारत को जीता? बताइए। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर है सी, शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी ने। चलिए देखते हैं। देखिए, मध्य एशिया के शासक शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी ने 1192 में उत्तर भारत को जीता था। और गोरी का प्रथम आक्रमण भारत पर कब हुआ था? तो 1175 में गोरी ने भारत पर प्रथम आक्रमण किया था। कहाँ पर किया था? मुल्तान पर किया था। और यह आक्रमण लगातार 1175 से लेकर के 1205 तक चलता रहा। लगभग जो है 30 वर्ष लगातार आक्रमण चलता रहा। और इस मध्य उसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया और पूर्व विजित जो राज्य थे उसकी रक्षा करता रहा। 1175 से 76 में मुल्तान और उच्च पर आक्रमण किया और 1178 में गुजरात पर आक्रमण किया था। 1191 में पृथ्वीराज चौहान ने तराई के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी को पराजित किया था। और 1192 में तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी ने पराजित किया था। चलिए देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें जो असुमेलित है उसको फाइंड आउट करना है। देखिए, ऑप्शन ए है कार्नवालिस अस्थाई बंदोबस्त, ये सुमेलित है, पहले आप पढ़ चुके हैं। लॉर्ड वेलेजली सहायक संधि, ये भी सुमेलित है। आंग्ल नेपाल युद्ध सर जॉन शोर, तो ये वाला जो है असुमेलित है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर है सी, क्योंकि आंग्ल नेपाल युद्ध कब हुआ था? तो प्रथम आंग्ल नेपाल युद्ध कब हुआ था? 1814 में हुआ था। और द्वितीय आंग्ल नेपाल युद्ध कब हुआ था? 1815 में हुआ था। और 1815 में ही सुगौली की संधि हुई थी।
कौन सी संधि हुई थी? सुगौली की संधि हुई थी। और इस समय वायसराय कौन था या गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड हेस्टिंग था। कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग था। याद रखिएगा, लॉर्ड हेस्टिंग गवर्नर जनरल था। लॉर्ड हेस्टिंग तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, तो लॉर्ड हेस्टिंग के शासनकाल में तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? 1817 से 1818 में हुआ था। इसे भी याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं। देखिए, आंग्ल नेपाल युद्ध लॉर्ड हेस्टिंग के शासनकाल में हुआ था और 1814 में पहला युद्ध लड़ा गया था और 1815 में दूसरा युद्ध लड़ा गया था और 1815 में ही सुगौली की संधि हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? बताइए कौन सा इसमें सुमेलित है, बताना है आपको। देखिए ऑप्शन ए है लॉर्ड एलनबरो, अवध का विलय। तो देखिए अवध का विलय कब हुआ था? 1856 में हुआ था। और किसके शासनकाल में हुआ था? डलहौजी के शासनकाल में हुआ था। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में अवध का विलय हुआ था। कुशासन के आधार पर डलहौजी ने इसे ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल कर लिया था। सिंध का विलय कब हुआ था? तो सिंध का विलय 1843 में हुआ था। किसके शासनकाल में हुआ था? तो सिंध का विलय लॉर्ड एलनबरो के शासनकाल में हुआ था। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1799 में हुआ था। किसके शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड वेलेस्ली के शासनकाल में हुआ था। तो ये सुमेलित है, आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। देखिए तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध अभी आप पढ़ चुके हैं। ये जो है 1817 से लेकर के 1818 में किसके शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड हेस्टिंग के शासनकाल में हुआ था। लॉर्ड हेस्टिंग के शासनकाल में हुआ था। चलिए देखते हैं। देखिए लॉर्ड एलनबरो के शासनकाल में सिंध का विलय हुआ था। 1843 में यह विलय किया गया था। और लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में कुशासन के आधार पर 1856 में अवध का विलय किया गया था। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1799 में, जिसमें टीपू सुल्तान पराजित हुआ था और युद्ध में ही मारा गया था। लॉर्ड हेस्टिंग के शासनकाल में तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था और ये कब से कब हुआ था? 1817 से लेकर के 1818 में हुआ था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मैच कराने के लिए बार बार दिया जाता है, तो इसे आप लोग जो है कंठस्थ कर लीजिए। चलिए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, मनरेगा कार्यक्रम निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु लाया गया था? तो बताइए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर है ए, अनुच्छेद 43। देखिए अनुच्छेद 43 में प्रावधान किया गया है कि कामगारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि की व्यवस्था की जाएगी। अनुच्छेद 47 की बात करें तो अनुच्छेद 47 में पोषाहार संबंधी प्रावधान किया गया है, जिसमें मादक पदार्थों पर प्रतिबंध लगाने की बात की गई है। और अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के कार्यों में पृथक्करण की बात की गई है। चलिए देखते हैं। देखिए भारतीय संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 43 में कामगारों के लिए निर्वाह मजदूरी का प्रावधान किया गया है। मनरेगा राज्य के इन्हीं संवैधानिक लक्ष्यों की पूर्ति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंध में भागीदारी सुनिश्चित की गई है? तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है डी, अनुच्छेद 43A। अनुच्छेद 39A की बात करें तो अनुच्छेद 39A में प्रावधान किया गया है कि समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था की जाएगी। अनुच्छेद 45 की बात करें तो इसमें 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई थी, जिसे 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा मौलिक अधिकार घोषित कर दिया गया।
और भारतीय संविधान में एक नया अनुच्छेद 21 का जोड़ दिया गया और इसमें शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित कर दिया गया। चलिए देखते हैं कि 42वें संविधान संशोधन नियम 1976 के द्वारा संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तहत अनुच्छेद 43A में उद्योग के प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी का प्रावधान किया गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन निर्धारित किया जाता है। बताइए उच्चतम न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का वेतन कौन निर्धारित करता है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है सी, संसद द्वारा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन निर्धारित किया जाता है। चलिए देखते हैं। देखिए संविधान के अनुच्छेद 125 एक के तहत उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन संसद द्वारा विधि बना करके निर्धारित किया जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, सेवानिवृत्त होने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं। बताइए कहाँ पर कर सकते हैं? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है डी, किसी भी न्यायालय में नहीं। देखिए जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं वो सेवानिवृत्ति के बाद किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए संविधान के अनुच्छेद 124(7) के अनुसार सेवानिवृत्त होने के पश्चात सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते हैं, किंतु अनुच्छेद 220 के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सेवानिवृत्त होने के बाद उच्चतम न्यायालय में एवं अन्य उच्च न्यायालयों में, जिस उच्च न्यायालय में अस्थायी न्यायाधीश रहे हों उसके अलावा वो अन्य न्यायालयों में वकालत कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। इसका PDF आप निःशुल्क हमारे टेलीग्राम चैनल HPCS से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।